हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम एंटोनिम्स से बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी बीएसबी यानी बिहार बोर्ड इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक होता है एंटोनिम्स, जिसका हिंदी हो क्या होता है विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द। जो आप पर्यायवाची शब्द से उल्टा शब्द अनिकार्ती शब्द से पढ़ते हैं ना हिंदी में, वही आपका इंग्लिश में भी पढ़ना होता है एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। और सिनोनिम्स हम तो पढ़ा दिए हुए हैं, जिसका लिंक हम वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लगभग साइनोनिम्स और एंटोनिम्स सभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इसीलिए ज़रूरी होता है, पढ़ना होता है। इसीलिए आपको 30 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये सब कोई निश्चित नहीं होता है, जितना पढ़िएगा उतना ही आपको और पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बीबीआई हमने चुन कर गेस करके आपको 30 लाए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ये सब अगर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो चलिए हम देखिए, आपका जो इंग्लिश में कमज़ोर स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ बताते हुए चलेंगे, जिसके कारण आपका कोई भी परेशानी नहीं होगा समझने में। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का जो हिंदी क्या होता है, चलिए इसको हिंदी पर बता देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेटेड का हिंदी होता है जटिल। जटिल होता है कॉम्प्लिकेटेड का हिंदी। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और न्यू स्टूडेंट चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक बार सभी स्टूडेंट को वीडियो को शेयर करना है। क्या करना है, सभी स्टूडेंट को वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री पीडीएफ वाला। और चलिए हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड का हिंदी होता है जटिल, और ए में दिया हुआ है कि फ्रेगमेंटेड, और या स्लूपिड, सी में कि सिंपल, और डी में कि स्ट्रेंथ। तो क्या होगा एंटोनिम्स यानी कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम्स शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेगमेंटेड का हिंदी क्या होता है, फ्रेगमेंटेड का हिंदी होता है खंडित, और स्लूपिड का हिंदी होता है मूर्ख, सिंपल का होता है सरल, और स्ट्रेंथ का होता है सीधा। तो आपने बता दिए, अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल दोनों एक ही शब्द आपको दिख रहा है, ध्यान से आप अगर आप देखेंगे तो जटिल और सरल। देखिए ये सब आपका क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है। यानी आपको एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, यानी एक दूसरे के उल्टा, यानी विपरीत हो, उल्टा हो एक दूसरे के, तो इसलिए का मतलब होता है एंटोनिम्स। तो जटिल और सरल दोनों एक दूसरे के उल्टा वाला शब्द है। तो इसका इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड और हिंदी में सिंपल। तो समझ सकते हैं आपका कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, और सिंपल माने सीधा, तो यानी सरल। तो आप समझ सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है। तो ये वाला सी वाला जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है। अगला प्रश्न चलिए आ चुके हैं। अगला प्रश्न पर 2 नंबर में है कि द एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का तो सभी लोग इसका एंटोनिम्स शब्द बता देंगे। तो हैप्पी का क्या होता है, तो हैप्पी का जो हिंदी होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हैप्पी का खुश होता है, या हैप्पी का हिंदी अर्थ खुश होता है। और इसमें ए में दिए हुआ है कि सैड। हैप्पी का आपको एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है आपका, ये एंटोनिम्स आपको बताना है ये आपका हैप्पी का। हैप्पी का क्या होगा एक बार बता दीजिए कमेंट में। देखिए इसका ए नंबर में जो है, ए नंबर में दिया हुआ है क्या हुआ है, ए में दिया हुआ है कि सैड, बी में है कि प्लीजर, और सी में है कि लाइट, और डी में है कि फीट। तो एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी, तो हैप्पी का हिंदी खुश होता है। सैड का भी मतलब क्या होता है, सैड का मतलब दुखद होता है, और प्लीजर्स का मतलब खुशी, लाइट का मतलब प्रकाश, और फीट का मतलब फीट। यह सब आप समझ चुके हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक आप पूरा क्लियर होगा। तो द एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का हो जाएगा क्या हो जाएगा, हैप्पी का हो जाएगा ये देखिए सैड। हैप्पी और सैड, हैप्पी यानी खुश और सैड यानी उदास। कोई खुश है कोई उदास है, समझ सकते हैं, यानी एक दूसरे के ये विपरीत वाला शब्द है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर, ए वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, द एंटोनिम्स ऑफ हीट। हीट का क्या होगा एंटोनिम्स, यानी हीट का आपको उल्टा शब्द, एंटोनिम्स शब्द उल्टा यानी विपरीत शब्द आपको बताना है कि एंटोनिम्स का ऑफ हीट। हीट का बता दीजिए, हीट का जो हिंदी क्या होता है, हीट का गर्म होता है, आपको इतना तो समझते ही है हीट का। तो बता दीजिए ए में हॉट, हॉट माने गर्म, और आपका सनी, सनी माने में क्या होता है, सनी माने समझते हैं कि सूर्य का रोशनी उशनी, ये समझ सकते हैं। और कूल्ड माने ठंडा होता है, और वाटर यानी पानी। तो यहाँ तो क्लियर है। तो देखिए अब बता सकते हैं कि आपका 3 नंबर यानी हीट का जो क्या होगा, हीट का अगर आपको उल्टा शब्द पूछा जाए तो हीट का मतलब गर्म, तो ये आपका ठंडा। देखिए हीट माने गर्म और ठंडा, ये आपका उल्टा शब्द है ना, आपका हीट और कूल। देखिए हीट माने गर्म और कूल माने ठंडा, कूल माने
ठंडा हो जाएगा। तो ये दूसरे के एक दूसरे देख सकते हैं, एक दूसरे का ये विपरीत शब्द हो जा रहा है, एक दूसरे के उल्टा शब्द यानी द्वंद्वी भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका सी वाला आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको आंसर एग्जाम में भी आपको बताते हुए चलना है। और इस सब प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लगभग 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यह हमारा गारंटी है। 5 मार्क्स तो यही से रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। यहाँ तक क्लियर है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो एक बार शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ये सब नहीं करते हैं, ये सब कर दीजिए, ये सब बहुत ही अच्छा होता है। एक बार कर दीजिए, शेयर भी करिए ताकि और भी स्टूडेंट आ जाए। देखिए द एंटोनिम्स ऑफ एन्जॉय। एन्जॉय का आपको हिंदी पहले बता देते हैं। एन्जॉय का हिंदी क्या होता है? एन्जॉय का हिंदी होता है आनंद। अब बताइए, और आनंद का क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द। एन्जॉय का आनंद यानी उल्टा शब्द बता दीजिए। देखिए साइनोनिम्स भी हम करवा दिए हुए हैं, साइनोनिम्स भी हम करवा दिए हुए हैं। जो आपका समानार्थी शब्द होता है वो भी हम करवा दिए हुए हैं। उसमें हम इसी प्रकार से बनाए थे, हिंदी और इंग्लिश एक साथ बताए हुए थे, वो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो द एंटोनिम्स ऑफ एन्जॉय का क्या होगा? जिसका हिंदी होता है आनंद। ए नंबर में है कि हॉल्क, जिसका हिंदी होता है शीघ्र। फेवरेट यानी पसंदीदा, लाइक यानी पसंद, और हेट यानी नफरत। तो एंटोनिम्स ऑफ एन्जॉय, एन्जॉय का क्या हो जाएगा? एन्जॉय का होता है, देखिए एक कोई एन्जॉय कर रहा है, कोई आनंद ले रहा है, और कोई से नफरत कर रहा है, यानी आपका ये आनंद। देखिए आनंद और हेट एक दूसरे के विपरीत शब्द है, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं या फिर याद करते हुए भी इसको चल सकते हैं। तो अब चलिए अगला प्रश्न पर, 5 नंबर प्रश्न पर। देखिए 5 नंबर प्रश्न में इस प्रकार से बोला जा रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ ईजी। ईजी का आपको बताना, देखिए ईजी का सही में ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो ईजी का तो आप जानते हैं कि आसान का विलोम शब्द है। देखिए आपको लिख दिए हुए हैं, एंटोनिम्स का हिंदी होता है विलोम शब्द। हिंदी में आप सभी स्टूडेंट जानते हो, कोई स्टूडेंट नहीं होगा ना यही जानते होंगे कि एंटोनिम्स का हिंदी कि इसका विलोम शब्द है। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। देखिए ईजी का हिंदी होता है आसान, और आसान का उल्टा शब्द तो आप जानते हैं कि मुश्किल होता है। मुश्किल का इंग्लिश क्या होता है? देखिए सॉफ्ट का हिंदी होता है मुलायम। क्लियर मतलब साफ। प्लेन यानी सादा, और डिफ़िकल्ट यानी कठिन। तो समझ गए, ईजी और डिफ़िकल्ट एक दूसरे के विपरीत वाला शब्द है, यानी एक दूसरे के उल्टा शब्द है, आसान और कठिन। तो इसीलिए डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, और एक बार शेयर भी करते रहिए और लास्ट तक बनाइएगा। ज़्यादा प्रश्न है कि 30 बताएंगे, 30 गेस प्रश्न है, इसलिए आपको ये बहुत ही आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा, रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम में, सीधे आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो द एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या होता है? एक्सेप्ट का हिंदी होता है स्वीकार करना। देखिए मोबाइल फ़ोन में आपका इसका देखे होंगे, जब कुछ ओपन करते होंगे तो उसमें एक्सेप्ट हो, एगो डे नहीं रहता होगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते होंगे। तो इसीलिए एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। तो स्वीकार करने का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो समझ सकते हैं रिजेक्ट करना। कोई स्वीकार कर रहा है, को अस्वीकार कर रहा है, तो ए में है रिजेक्ट, और आपका बी में है हार्ड, और सी में है कि पिकीन, और डी में है कि गिव। तो रिजेक्ट का हिंदी होता है स्वीकार करना, अस्वीकार करना, और हार्ड मतलब कठिन, पिकीन मतलब पिकीन ही लिखा हुआ है, और आपका गिव यानी देना होता है। या तो हिंदी समझ लिए। अब एक्सेप्ट का उल्टा बताइए रिजेक्ट। कोई आपको एक्सेप्ट करा है, कोई रिजेक्ट करा है, आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको हिंदी बता दे रहे हैं तो आपको इसका कारण आपको आसान लग रहा होगा, नहीं तो आपको बहुत ही हार्ड लगता, आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता। इसीलिए आपको हिंदी बुला दिए हुए हैं कि बहुत सारे देखते हैं कि इंग्लिश में कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं जो नहीं समझ पाते इंग्लिश, इसीलिए उनके लिए हम हिंदी में भी टाइप करके ला दिए हुए हैं। और चलिए अब अगला प्रश्न पर। तो चलिए और चलते हैं, अगला प्रश्न है 7 नंबर। द एंटोनिम्स ऑफ एलाइव। एलाइव का हिंदी होता है जीवित। कोई एलाइव है यानी कोई जिंदा है। आप लोग अभी देख रहे हो, आप लोग जिंदा हो तभी तो देख रहे हो। देखिए ये वाल्क, वाल्क का क्या हिंदी होता है? वाल्क का शहर होता है, रिवर का नदी होता है। ये सब तो बहुत बहु वाला प्रश्न है, तो आप जानते ही होंगे। कोड यानी भगवान, डेड यानी मृत। तो एलाइव का हिंदी क्या हो जाएगा? देखिए एलाइव कोई जिंदा है, कोई मृत है, यानी जीवित और मृत ये सब का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द हो जाएगा। इसीलिए डी वाला आंसर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर। तो ये सभी प्रश्नों को आप ध्यान से समझते चला है, ताकि कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। सभी कभी न कभी ये सब पूछा गया प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी प्रश्न आपको, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं पूछा गया है। सभी पूछा गया प्रश्न है और सभी पूछे जाने वाला प्रश्न लाए हुए हैं। और आपका ये 8 नंबर प्रश्न है कि द एंटोनिम्स ऑफ एक्टिव। एक्टिव का क्या होता है हिंदी? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। आप देखे थे ना अभी, एलाइव यानी था क्या? एलाइव का हिंदी था जिंदा, और ये देखिए अब एक्टिव यानी सक्रिय है। तो सक्रिय क्या होगा? एम है कि इनएक्टिव यानी निष्क्रिय, आपका वॉकिंग यानी चलना, आपका गार्डन यानी बगीचा, हार्ड यानी कठिन। तो एक्टिव का क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स शब्द एक्टिव। कोई एक्टिव है, कोई इनएक्टिव है, कोई सक्रिय है, कोई निष्क्रिय है। एक्टिव का विपरीतार्थक शब्द यानी एंटोनिम्स शब्द इनएक्टिव हो जाएगा, यानी 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये वाला
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब चलेंगे अगला प्रश्न पर। चलिए अब चलते हैं। अगला प्रश्न है जो 9 नंबर में है, द एंटोनिम ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का क्या हो जाएगा? इसका होता है, एक्लिप्स का होता है ग्रहण। इसका हिंदी ग्रहण होता है। इनमें दिया हुआ कि साइन यानी चमकना, और इनलार्ज यानी बढ़ाना, कंसील्ड यानी छुपाना, और ग्लीम यानी कि चमक। तो बता दीजिए क्या होगा एक्लिप्स का, ये बता दीजिए इसका एंटोनिम्स शब्द। तो इसका होता है 9 नंबर जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक्लिप्स है और इनलार्ज ये एक दूसरे के ये एंटोनिम शब्द है, विलोम शब्द है ग्रहण, और आपका ये बी वाला। तो अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न जो 10 नंबर में है, द एंटोनिम्स ऑफ वाइटल। वाइटल का क्या होता है? इसका हिंदी होता है, वाइटल ही लिखा हुआ है, इसका भी हिंदी नहीं लिखे हुए, वाइटल ही है। और आपका देखिए वाइटल का बताना है। देखिए ये क्रूअल है, आपका दिखा है क्रूअल, इसका होता है महत्वपूर्ण, क्रूअल महत्वपूर्ण, आपका इंटीग्रल यानी अभिन्न, आपका यूनिपोर्टेंट यानी महत्वहीन, एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है अनइम्पोर्टेंट यानी एक महत्वपूर्ण और एक अमहत्वपूर्ण, और आपका नेसेसरी, डी वाला में दिया हुआ है नेसेसरी का हिंदी होता है आवश्यक, नेसेसरी यानी आवश्यक। तो अब बताइए कि वाइटल का क्या होता है? वाइटल का जो होगा राइट आंसर ये वाला सी वाला होगा। कोई वाइटल है तो कोई आपका महत्व, देखिए ये आपका कुछ समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाला महत्वहीन है, यानी महत्व कुछ इसका महत्व ही नहीं है। तो इसीलिए सी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 11 प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। 11 प्रश्न पर है कि द एंटोनिम्स ऑफ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का क्या होगा? क्रिटिसाइज का हिंदी होता है आलोचना। क्रिटिसाइज का आलोचना होता है। तो आलोचना का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ए में दिया हुआ है कि जज। जज का हिंदी तो आप जानते होंगे, जज लिखा हुआ है, लेकिन जज का जो हिंदी होता है मेनली हिंदी आपका होता है न्यायाधीश होता है। जज को हम लोग न्यायाधीश भी हिंदी में बोलते हैं। तो और बी में है कि अप्रिशिएट। अप्रिशिएट यानी सराहना कर रहे, सराहना करना आप समझ सकते हैं। आपका डेनोसियंस यानी निंदा करना, डेनोसियस मतलब निंदा करना, और एनालिज, एनालिज यानी विश्लेषण करना। तो द एंटोनिम ऑफ क्रिटिसाइज का बता दीजिए इसका क्या होगा एंटोनिम्स शब्द। तो क्रिटिसाइज का जो उल्टा शब्द होगा वो हो जाएगा आपका, देखिए अप्रिशिएट। क्रिटिसाइज और अप्रिशिएट यानी आलोचना कोई कर रहा है, कोई सराहना कर रहा है, यानी दूसरे का एक दूसरे का ये विपरीत शब्द है, इसीलिए बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका हिंदी में लिख दिए हुए हैं ताकि आपको आपका हिंदी में जो पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द पूछे जा रहे हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। समझ सकते हैं दोनों आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेकर ही हम चल रहे हैं। और चलिए अब 12 प्रश्न पर आइए। अब 12 प्रश्न है कि द एंटोनिम्स ऑफ हारमोनी। हारमोनी का एक बार बताइएगा हारमोनी का क्या होगा? हारमोनी का विलोम शब्द है, हारमोनी का विलोम शब्द एम है कि कॉन्सेंसियस यानी सर्वसम्पत्ति, आपका एमिसेबिलिटी, एमिसेबिलिटी यानी सौहार्दपूर्णता, और आपका ये डिस्कॉर्ड यानी कि कलह, और आपका पीस, पीस यानी कि शांति। ये सब तो आपका जानते ही होंगे हिंदी अर्थ। तो द एंटोनिम्स ऑफ हारमोनी का क्या हो जाएगा? हारमोनी का आपका हिंदी बता दिए हुए है कि हारमोनी का क्या होता है। हारमोनी मतलब हारमोनी आपका लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका देखिए हारमोनी और आपका कलह, देखिए हारमोनी का आपका कलह दिया हुआ है, समझ सकते हैं इसका मतलब होगा शायद सुख, तभी तो ये कलह दिया हुआ है। तो इसीलिए आपका सी वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर 13 प्रश्न आइए। 13 प्रश्न है कि द एंटोनिम ऑफ एमेनेस्ट्री। एमेनेस्ट्री होगा, यानी द एंटोनिम ऑफ एमेनेस्ट्री का क्या होगा? एमेनेस्ट्री का एमेनेस्ट्री ही दिया हुआ है का विलोम शब्द बता दीजिए इसका विलोम शब्द क्या होगा? होस्ट से हॉस्टिलिटी जिसका हिंदी होता है शत्रुता, आपका पनिशमेंट यानी कि सज़ा, आपका इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा, और आपका एक्वालिटल यानी कि बड़ी होना। तो बता दीजिए कि 13 प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताते हुए चलना है और लास्ट तक बने रहना है। आपका ज़्यादा देर क्लास नहीं होगा, आधा घंटा क्लास होगा जिसमें आपको 30 प्रश्न आपका क्लियर करा देंगे, BVI वाला एकदम अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो द एंटोनिम्स ऑफ एमनेस्ट्री का क्या होगा? एमनेस्ट्री का जो होता है आपका पनिशमेंट, एमनेस्ट्री यानी पनिशमेंट, कोई आपका समझ लीजिए कि माफ़ कर रहा है, कोई आपका सज़ा दे रहा है, तो इसीलिए बी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला प्रश्न है द एंटोनिम्स ऑफ सेकुलर। सेकुलर का एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट कि सेकुलर का क्या होता है। सेकुलर का विलोम शब्द ए में दिया हुआ है कि करप्ट यानी कि भ्रष्ट, आपका रिलीजियस यानी कि धार्मिक, प्रोफैन यानी कि अपवित्र, और इमोरल यानी अनैतिक। देखिए यहाँ पे भी लिख दिए हुए 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ताकि आपको भटके ना, ताकि आपको लगे कि हाँ 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो बताइए द एंटोनिम्स ऑफ सेकुलर का क्या होगा? तो सेकुलर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका धार्मिक यानी रिलीजियस।
धार्मिक यानी रिलीजियस, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर, द एंटोनिम ऑफ सेल्डम। सेल्डम का आप बताना है आपको कि सेल्डम का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। सेल्डम का जो हिंदी होता है वो पहले समझिए आप। सेल्डम का हिंदी कभी कभी। तो अब कभी कभी का जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो बताइए। कभी कभी का क्या होगा, रेयरली यानी शायद ही कभी, आपका ये हार्डली यानी शायद ही, और आपका ऑफ्टन यानी अक्सर, यानी कोई कभी कभी हो रहा है, कोई अक्सर हो रहा है यानी अक्सर, बहुत ही अक्सर, और आपका नेवर यानी कि कभी नहीं। तो अब क्या होगा, ये सेल्डम का बता दीजिए। सेल्डम का क्या होता है, सेल्डम का होता है रियरली यानी नहीं। देखिए कोई कभी कभी हो रहा है, कोई अक्सर हो रहा है, कोई हमेशा कोई काम कर रहा है, कोई कभी कभी कर रहा है। तो ये सी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है 16 नंबर, द एंटोनिम्स ऑफ स्टेप 20। स्टेप 20 का क्या होगा बताइए। स्टेप 20 का जो आपका मतलब होता है, स्टेब्लिश का स्थापना करना। स्थापना का विलोम शब्द बता दीजिए। स्थापना का विलोम शब्द ए में दिया हुआ है कि डिटरमाइन। ए में है आपका डिटरमाइन, जिसका हिंदी होता है निर्धारित करना। और ये देखिए आपका अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का जो हिंदी होता है इसका मतलब होता है उखाड़ना। और आपका शो का हिंदी क्या होता है, शो का हिंदी होता है दिखाओ यानी दिखाना भी समझ सकते हैं। और आपका डिक्री यानी डिग्री के समझ सकते हैं हुक्माना, ये आपका हुक्माना होता है। तो बताइए अब तो आपको आसान कर दिए। द एंटोनिम ऑफ स्टेब्लिश का क्या होगा, 16 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा अप्रूव्ड, यानी कोई स्थापना कर रहा है, कोई उसको उखाड़ रहा है। समझ लीजिए कोई मंदिर बनवाया, कोई इसको उखाड़ दिया। तो ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी एक दूसरे के विपरीत शब्द है, वो उल्टा कर रहा है। तो इसीलिए बी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर में है, द एंटोनिम्स ऑफ कीन। अब कीन का बता दीजिए। कीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कीन का विलोम शब्द आपको बताना है, कमेंट में बताते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, कोई भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करता है, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स खाली रह जाता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट को एक बार कमेंट में भी कुछ ना कुछ लिख कर जाना है। गुड मॉर्निंग लिखिए, कुछ भी लिखिए, लिख कर जाना है। द एंटोनिम्स ऑफ कीन का क्या होगा, कीन का विलोम शब्द इनमें है ड्यूल यानी कि सुस्त, आपका रोजी यानी कि दुष्ट, अर्डेंट यानी उत्साही, और श्रीवेड यानी चतुर। द एंटोनिम्स ऑफ कीन। कीन का क्या होगा, समानार्थी नहीं, एंटोनिम शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए 17 प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका कोई कीन है यानी कोई सुस्त है, कोई कीन। ये आपका ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जितना भी आंसर बता रहे हैं सभी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सब आपका पूछा गया प्रश्न है, ये सब पूछा गया प्रश्न ही करा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर, ये सब पूछेगा आपके एग्जाम में। 18वां प्रश्न है कि द एंटोनिम ऑफ साइम्पैथी। साइम्पैथी यानी क्या, इसका होता है हिंदी साइम्पैथी का सहानुभूति। साइम्पैथी का हिंदी होता है सहानुभूति। सहानुभूति का विलोम शब्द क्या होगा, पीटी। पीटी का तो हिंदी होता है दया। और आपका एम्पैथी का हिंदी होता है सहानुभूति। और आपका अबहॉर्मेंस का होता है घृणा। और आपका अप्रैथी यानी बीडी का होता है उदासीनता। तो बता दीजिए कि सिंपैथी का क्या होगा, इसका एंटोनिम शब्द यानी उल्टा शब्द। तो इसका उल्टा जो होगा वो होगा आपका एपैथी यानी बीडी। सिंपैथी और एम्पैथी, ये आपका डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सहानुभूति कर रहा है, कोई उसमें उदासीनता कर रहा है, ये वाला डी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर में है, इसमें क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। आपका देखिए ये बहुत आगे आ गए, 19 नंबर प्रश्न था ये। 19 नंबर प्रश्न जल्दी आ जाओ। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि द एंटोनिम्स ऑफ बूस्ट। बूस्ट का क्या होता है इसका हिंदी, बूस्ट का जो हिंदी होता है वो होता है मितव्ययिता। मितव्ययिता होता है, उसका विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि बूस्ट का क्या होता है विलोम शब्द। ये में कि वैक्स, जिसका हिंदी होता है खरीदारी। हाइक यानी जिसका लाभ होता है। आपका हिंडर, हिंडर का क्या होता है हिंदी, हिंडर का हिंदी होता है अपशिष्ट। और आपका रेबुक, रेबुक का हिंदी होता है निवेश करना। तो बता दीजिए द एंटोनिम्स ऑफ बूस्ट का यानी मितव्ययिता का विलोम शब्द क्या होता है। मितव्ययिता का विलोम शब्द बता दीजिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट में लिखिए। तो ये देखिए जो आपका बूस्ट का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा, एंटोनिम शब्द हो जाएगा, वो होगा आपका हिंडर, यानी कोई अपशिष्ट और मितव्ययिता एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो इसीलिए आपका सी वाला जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न पर 20 नंबर में है, द एंटोनिम ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का हिंदी होता है, ये देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। देखिए आपका जो पिछला क्वेश्चन था ना ये वाला, यहाँ पर दूसरा का आपका हिंदी बता दिए थे, इसीलिए इसको लिए सॉरी। और यहाँ पर ये देखिए ये वाला होगा आपका कि द एंटोनिम्स ऑफ थ्रिफ्ट का क्या होगा, मितव्ययिता का विलोम शब्द। इनमें परचेस यानी जिसका हिंदी होता है खरीदारी। गेन यानी कि लाभ। आपका वेस्ट यानी कि अपशिष्ट। और आपका इन्वेस्ट यानी कि निवेश करना।
तो थ्रिफ्ट का क्या होता है बता दीजिए कि थ्रिफ्ट का इसका समानार्थी नहीं, एंटोनी बार बार समानार्थी शब्द इसलिए आ जा रहा है ताकि आपका समानार्थी शब्द ये कराए हुए थे पिछले क्लास में। तो बताइए एंटोनिम्स का क्या होगा। एंटोनिम्स का विलोम शब्द है, उसका क्या हो जाएगा, ये पर थ्रिफ्ट का विलोम शब्द बता दीजिए कमेंट में। इसका हो जाएगा सी वाला आंसर, यानी कोई मितव्ययिता है, कोई अपशिष्ट है, ये वाला सी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, सी वाला आंसर करेक्ट। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो जी चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो 21 नंबर प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि द एंटोनिम ऑफ वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी का क्या होता है। वॉल्यूंटरी का जो हिंदी होता है वो होता है सर्वेक्षिक। वॉल्यूंटरी का हिंदी सर्वेक्षिक का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑर्डरेड का हिंदी होता है आदेश दिया गया, यानी कोई आदेश दे रहा है। और आपका अल्टरनेटिव का हिंदी होता है वैकल्पिक। और कंपल्सरी का हिंदी होता है अनिवार्य। कोई कहता नहीं कि एग्ज़ाम जो है ये एग्ज़ाम कंपल्सरी है, तो यानी वो अनिवार्य है, ज़रूरी से ज़रूरी को कहते हैं अनिवार्य। और आपका ऑप्शनल कोई होता है एग्ज़ाम यानी वैकल्पिक होता है, कोई अनिवार्य होता है यानी वो का करना ही करना है, कोई होता है अनिवार्य होता है यानी करना ही करना है, और कोई वैकल्पिक होता है या फिर आपका पास ऑप्शन है ये काम कर सकते हैं या फिर वो काम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार का ऑप्शनल होता है, एक होता है अनिवार्य वाला। तो बताइए कि यह वॉल्यूंटरी का क्या होगा। वॉल्यूंटरी का इसका एंटोनिम से शब्द बता दीजिए कमेंट में। तो ये वाला जो आपका वॉल्यूंटरी होगा इसका आपका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा कंपल्सरी। कोई आपका सर्वेक्षिक है और ये आपका कोई कंपल्सरी है यानी कोई अनिवार्य ही अनिवार्य है। ये वाला सी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 22 नंबर, द एंटोनिम्स ऑफ रफली। रफली का क्या होगा। रफली का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। रफली का क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली जिसका हिंदी होता है बिल्कुल, आपका प्रैक्टिकली यानी कि आंशिक रूप से, आपका पॉइंटली यानी कि स्पष्ट रूप से, और आपका नीव यानी कि उसका नाम, ये आपका दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है। तो द एंटोनिम्स ऑफ रफली का क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द। रफली का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कोई रफली, ये आपका ये आंशिक रूप से यानी कि आपका रफली का हो जाएगा क्या, ये आपका ए नंबर आपका एग्जैक्टली हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट ही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर जो प्रश्न है यह बोला जा रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ सेल्डम। सेल्डम का क्या होता है। सेल्डम का होता है कभी कभी, जिसका विलोम शब्द बता दीजिए क्या होता है। रेयरली जिसका हिंदी होता है शायद ही कभी, आपका स्केयरली यानी शायद ही, ऑफ्टेन यानी अक्सर, नेवर यानी कभी नहीं। तो इसका 23 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्टेन यानी कि अक्सर, इसका हो जाएगा। और सेल्डम यानी कभी कभी, और आपका ऑफ्टेन यानी अक्सर यानी हमेशा। ये बोला लग रहा है ये क्वेश्चन करवा हुए थे ना। और चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर पर है कि द एंटोनिम ऑफ अटैक। कोई कहता ना कि अटैक कर देंगे, आक्रमण कर देंगे, हमला कर देंगे। तो इसे एक प्रकार से अटैक का जो हिंदी होता है वो होता है आक्रमण करना यानी कि हमला करना। एक दूसरे पर होता है ना वो उसके ऊपर हमला कर रहा है यानी हमला करना। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसको बताना। इसका विलोम शब्द क्या है बताइए। इसका एम की एडवांसेस यानी कि एडवांसेस ये लिखा हुआ है। ये आपका रस यानी कि ब्रश, आपका स्ट्राइक यानी हड़ताल। स्ट्राइक का जो हिंदी होता है ये आपका हड़ताल होता है। क्या होता है स्ट्राइक का हिंदी हड़ताल होता है। और डिपेंड का बचाव करना, डिपेंड यानी बचाव करना इसका होता है। तो द एंटोनिम्स ऑफ अटैक। अटैक का क्या होता है आपका एंटोनिम शब्द अटैक का हो जाएगा डी वाला, यानी कोई अटैक करा है, कोई आपका पास हमला करा तो क्या कीजिएगा बचाव कीजिएगा ना, उसके हमले से बचाव कीजिएगा। तो इसीलिए आपका डी वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई अटैक कर रहा है, कोई इसमें के बचाव कर रहा है। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। द एंटोनिम ऑफ एग्जैक्ट वेनेट। एग्जैक्ट वैगेट इसका हो जाएगा यानी जिसका आपका एक्स्ट्रा वैगेज होता है, इसका आपका हिंदी होता है असाधारण। एक्स्ट्रा वैगेट का होता है असाधारण का विलोम शब्द। अब बताइए एम है कि प्रोफ्यूज यानी विपुल, और आपका मिसर यानी कि कंजूस, काइंड यानी कि बच्चा, आपका सेलर यानी कि विक्रेता। देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश, आपका ये वाला सेशन आपको कैसा लग रहा है एक और कमेंट बताइए। तो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश हम बता रहे हैं एक साथ, आपको 100% समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है ये भी आपको कमेंट बताना है। और ये आपका कैसा लगा, आपका हिंदी और इंग्लिश एक साथ वाला हम बता रहे हैं, ये आपका कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बताइए, ताकि हमें भी आपको अंदर से मोटिवेशन आए, हम भी आपको अच्छे अच्छे सेशन लाएँ। तो बता दीजिए कि द एंटोनिम्स ऑफ एक्स्ट्रा वेनेट का क्या होगा। तो 25 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कंजूस। कोई असाधारण है या फिर कंजूस हो जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न जो है 26 नंबर। द एंटोनिम्स ऑफ बेस। बेस का क्या हो जाएगा, बेस का विलोम शब्द बता दीजिए। तो ये में है कि नोबेल यानी कूलिन, और ये हैप्पी
हैवी यानी खुश। हैप्पी का तो सभी लोग जानते होंगे, जो हमें बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहे हैं, छोड़िए। आपका ये कोग्रेगेस यानी कि साहसी, और टॉप यानी कि शीर्ष। टॉप यानी शीर्ष। तो बताइए एंटोनिम्स ऑफ बेस का क्या होगा। बेस का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत आसान है। कोई आपका बेस है तो आपका कोई टॉप पर है, कोई बेस पर है यानी कोई बहुत ही नीचा है, कोई आपका टॉप पर है। पता है टॉप पर है आपका बेस समझ सकते हैं। डी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका डी वाला टॉप है, टॉप वाला करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है द एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का क्या होता है। स्ट्रिक्ट का हिंदी होता है सख्त। क्या होता है स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। सख्त का विलोम शब्द है, क्या है शब्द में कि लेनिएंट यानी कि उदार, बिलो यानी कि नीचे, डाउन यानी कि नीचे ही होता है, डाउन शायद नीचे लिखा हुआ है ना। आपका फ्रीम यानी कि दृढ़ होता है। द एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रिक्ट का क्या होता है। इसका एंटोनिम शब्द एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, इसका क्या होता है। तो इसका होता है लेंटिएंट। आपका लेंटिएंट होता है यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सख्त होता है, इसका होता है लेंटिएंट का हिंदी होता है उदार, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न है कि द एंटोनिम्स ऑफ इग्नोरेंस यानी इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। इग्नोरेंस यानी अज्ञान का विलोम शब्द बताना है। ए में दिया हुआ कि इनोसेंस यानी मासूमियत, और डार्कनेस यानी कि अंधेरा। डार्कनेस मतलब डार्क माने अंधेरा होता है, और डार्कनेस यानी कि अंधेरापन भी बोल सकते हैं। आपका इनकैपेटिविटी यानी कि अक्षमता। आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो दो एंटोनिम्स ऑफ इग्नोरेंस का क्या हो जाएगा, इसका जवाब भी आप लोग को कमेंट में ही देना है। 28 नंबर प्रश्न है कि इसका क्या हो जाएगा। ये वाला देखिए, इग्नोरेंस कोई अज्ञानी है और कोई ज्ञानी है, समझ सकते हैं। कोई अज्ञान है कोई ज्ञान है, ये वाला डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि द एंटोनिम्स ऑफ अबैंडन। अबैंडन का क्या होता है। अबैंडन का हिंदी होता है त्याग। क्या होता है अबैंडन मतलब त्याग का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। में लीव यानी कि छुट्टी, रिवीजन यानी कि इस्तीफा देना, रीजन यानी इस्तीफा देना, रिनोंसेंस यानी कि त्याग करना, आपका एडोप्ट यानी अपनाना। तो क्या होगा इसका त्याग का विलोम शब्द। त्याग का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये एडोप्ट, यानी अबैंडन और एडोप्ट, ये सब आपका विपरीत शब्द है एक दूसरे के। ये वाला एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्द है एक दूसरे के। और आइए अब ये अंतिम प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपका ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हमने 30 प्रश्न आपको बताना था, जो काफ़ी बीबीआई हमको लग रहा था, एमबीबीआई लग रहा था, इसीलिए आपको 30 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं। तो बताइए इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्या करना है इसका जवाब, आप सभी स्टूडेंट को A to Z स्टूडेंट को जो भी लास्ट तक क्लास किए हैं सभी को हम बोल रहे हैं कि आपका इसका जवाब कमेंट में बताना है। हम उसमें रिप्लाई देंगे कि आंसर आपका सही है या गलत है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, हम जो क्लास करवाए आपका हिंदी और इंग्लिश वाला कैसा लगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, इसको कमेंट में आपको लिखना है। नहीं लिखते हैं लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ताकि आपको हम और भी अच्छा सेशन लाए आपके लिए, कि आपका एग्जाम की तैयारी और इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, और एक बार न्यू स्टूडेंट को चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा बोलना पड़ता है आप लोग को, पहले से करके रखना चाहिए ये सब।